नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। देखिए 2002 में यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। प्रेमचंद, शरतचंद, पंत, निराला, तो किसकी है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, शरत चंद की जीवनी है। यहाँ पे यह मिस प्रिंट हो गया है, शरत चंद की जीवनी है। देखिए व्याख्या, आवारा मसीहा कथाकार विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई शरत चंद की जीवनी है। कथा सम्राट प्रेमचंद के पुत्र अमृत ने कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। ठीक है दोस्तों। शांति जोशी सुमित्रानंद पंत की जीवनी लेखिका है। ठीक है, शांति जोशी। निराला की साहित्य साधना नाम से रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी लिखी है। ठीक है दोस्तों, निराला की जीवनी किस नाम से लिखी है, निराला की साहित्य साधना के नाम से। और किसने लिखी है, तो रामविलास शर्मा ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका एक प्रश्न के साथ साथ आपका 5 प्रश्न तैयार हो रहा है। अगला प्रश्न, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। जी हाँ दोस्तों, बताइए मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपीराज की, शरतचंद की, किसकी है। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही होगा, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। यह यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वह सी ऑप्शन सही है, कविनाथ गोपीराज की यह जीवनी है। मनीषी की लोक यात्रा किसने लिखी है, व्याख्या हम देख लेते हैं। साहित्यकारों की जीवनी लिखने वाले लेखकों में से एक भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी लोक यात्रा शीर्षक से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी है। ठीक है दोस्तों, किसने लिखी है, भगवती प्रसाद सिंह ने। साहित्यकारों के अन्य जीवनी लेखकों में से प्रेमचंद के पुत्र अमृता ने प्रेमचंद की जीवनी कलम की सिपाही, रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना, विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी रिपीट होता चल रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है, क्या है। यह 2011 में पूछा गया है दोस्तों। करमवीर गांधी, श्री गांधी, अकाल पुरुष गांधी, बापू, तो कौन सा विकल्प सही होगा आप बताइए। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित, कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर जो विकल्प सही होगा दोस्तों, आपका बी विकल्प सही होगा, श्री गांधी लिखा गया है। आप देख लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी श्री गांधी है। ठीक है दोस्तों। बापू की रचना घनश्याम बिरनाल ने 1940 में की। बापू जो रचना है उसकी रचना घनश्याम दास बिरला ने 1940 ईस्वी में की। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा 1948 में लिखा गया। कब लिखा गया, 1948 में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया। और क्या लिखा गया, अकाल पुरुष गांधी। अगला प्रश्न, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। मिला तेज से तेज बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। यह यूजीसी नेट 2014 में पूछा गया है। जीवनी, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण किस विधा की रचना है, मिला तेज से तेज। तो यह जीवनी विधा की रचना है दोस्तों। आपका विकल्प ये सही है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। और इसमें व्याख्या देख लेते हैं। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान पर उनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई जीवनी है। ठीक है दोस्तों, तो उनकी पुत्री का क्या नाम था, सुधा चौहान था। और वो अपनी माँ के ऊपर यह जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न, अकाल पुरुष गांधी
किसने इस जीवनी की रचना की? अकाल पुरुष गांधी की किसने रचना की? यह 2013 यूपीटीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। जैनेंद्र, डॉक्टर देवराज अज्ञे, प्रभाकर माचवे। तो किसने की दोस्तों? कौन सा विकल्प सही होगा आपका? तो यहाँ पर जो विकल्प सही है आपका ए विकल्प सही है, जैनेंद्र ने की है। ठीक है दोस्तों, अकाल पुरुष गांधी की रचना, यह एक जीवनी विधा की रचना है। व्याख्या देख लेते हैं। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना जैनेंद्र ने की। किसने की? जैनेंद्र ने की। जैनेंद्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है, उपन्यास का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे उपन्यास का? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इनके उपन्यास का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जो इनके उपन्यास लिखे हैं किसका समर्पण है? काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। इन्होंने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की, जिसमें परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है। ये सभी उपन्यास हैं। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दर्शाक। ठीक है, यह सभी रचनाएं जो हैं वह जैनेंद्र जी की हैं, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। और यह सभी उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं कौन हैं? रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वर प्रसाद शर्मा, केशव प्रसाद सिंह। देखिए अभी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, तो कौन है बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा 103 का? तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही है, रामचंद्र वर्मा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी 1919 नामक जीवनी के लेखक रामचंद्र वर्मा हैं। इस पुस्तक में रामचंद्र वर्मा ने गांधी जी की जीवनी के साथ साथ उनके प्रमुख व्याख्यानों का भी संकलन किया है। ठीक है, जो वो व्याख्यान दिए थे उसका भी संकलन है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने देशबंधु चित्तरंजन नामक जीवनी लिखी है। ठीक है, और इसके क्या लिखी है? देशबंधु चित्तरंजन दास नामक जीवनी चित्तरंजन दास की लिखी है। ईश्वर प्रसाद शर्मा ने बाल गंगाधर तिलक की जीवनी किसने लिखी है? ईश्वर प्रसाद शर्मा ने। केशव प्रसाद सिंह ने गविश जैनी के चरित्र का अनुवाद किया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे एसएस टीचर एकेडमी के प्ले लिस्ट में या एसएस टीचर एकेडमी पर जाकर वीडियो में आप सर्च करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही कृत के लेखक हैं कौन है? यह अभी पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, अमृत राय। यह जीवनी से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो कौन है, कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, अमृत राय। ठीक है, अमृत राय ने कलम का सिपाही नामक कृत लिखा है। व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय हैं। विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा की रचना की। ठीक है, पूर्व में पढ़ चुके हैं। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना की रचना की। ठीक है, निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना की रचना की है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं कौन है? यह भी 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। विष्णुचंद्र शर्मा, नेमचंद जैन, विष्णु प्रभाकर, मुक्तिबोध। तो कौन है? चारों ऑप्शन कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विष्णुचंद्र शर्मा मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी है, आपका विकल्प ए सही है। व्याख्या देखते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार विष्णुचंद्र शर्मा हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है दोस्तों, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है।
रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, विश्व प्रभाकर। तो कौन नहीं है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों साथियों। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, अज्ञेय जीवनी लेखक नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा हुआ है, तो अज्ञेय बी ऑप्शन आपका सही है। बाकी ए और सी डी ये सभी जीवनी लेखक हैं। व्याख्या देख लेते हैं। रामविलास शर्मा ने 1969 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना नामक, 1986 में मार्क्स त्रोत्सगी और एशियाई समाज तथा विश्व प्रभाकर, 1974 में आवारा मसीहा सचंद की, अमृत राय ने कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी 1962 में लिखी। ठीक है, जबकि सच्चिदानंद हीरानाथ तस्यान अज्ञेय ने कोई जीवनी नहीं लिखी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, इनमें से एक कृत जीवनी नहीं है। कौन सी नहीं है आप बताइए, इनमें से एक कृत जीवनी नहीं है। यह आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा विकल्प सही होगा, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या तक, शिखर से सागर तक। ठीक है, 3 ए बी को छोड़कर आप बस सी डी में बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, अन्या से अनन्या तक। यह जीवनी नहीं है, आपका सी ऑप्शन सही है। ये देखते हैं व्याख्या। अन्या से अनन्या के लेखक प्रभा खेतान है। अन्या से अनन्या के लेखक कौन है, प्रभा खेतान है। यह जीवनी न होकर आत्मकथा है। क्या है दोस्तों, एक आत्मकथा है। जबकि आवारा मसीहा सचंद की, कलम का सिपाही प्रेमचंद की तथा शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है। ठीक है दोस्तों, शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है, अज्ञेय की जीवनी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।